और सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के प्राचीन हिंदू मंदिर तोड़ने प्रशासन पहुंचा था, लेकिन सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। मयूर विहार फेज 2 में मंदिर तोड़ने ये प्रशासन पहुंचा था। बिना बताए नोटिस लगाकर दिल्ली पुलिस यहां पहुंची थी। संजय झील पार्क में स्थित है ये 3 प्राचीन मंदिर। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने ट्वीट किया था, देर रात ट्वीट किया गया और उसके बाद तमाम संगठन वहां पहुंचे और इस मंदिर को तोड़ने से बचा लिया गया है। नागपुर में घर जलाए जा रहे हैं, दिल्ली में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सीएम रेखा ने इस पर संज्ञान लिया और पुलिस को बुलाया वापस। डीडीए के आदेश पर मंदिर तोड़ने पुलिस पहुंची थी। यह बहुत बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की खबर का यह बहुत बड़ा असर हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में एक बार फिर खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि प्रशासन मंदिर तोड़ने के लिए पहुंचा था, लेकिन हिंदू जो संगठन है उनकी सक्रियता की वजह से ये कार्रवाई रुक गई है, क्योंकि धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी ना सिर्फ बल्कि पूरा सुदर्शन न्यूज लगा हुआ था इस मुहिम में देर रात से। और इस मुहिम का असर ये हुआ है कि मंदिर को तोड़ने से बचा लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें मयूर विहार फेज 2 से आपको दिखा रहे हैं और 2 तस्वीरों में आप समझिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर का ये बहुत बड़ा असर हुआ है। तो देखिए, आपको आप ट्वीट भी दिखाते हैं, जिस ट्वीट का हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से सुदर्शन न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात से पूरी रात जागकर सक्रिय हम रहे, एक एक पहलू पर हमने नजर रखी और ना सिर्फ सुदर्शन न्यूज एक्टिव रहा बल्कि रात भर धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी एक मंदिर को बचाने, राष्ट्रीय राजधानी के एक मंदिर को बचाने के लिए रात भर इस पर एक्टिव रहे, लोगों से बात की ताकि धर्म की जो लड़ाई है उसमें कहीं एक कदम पीछे ना रह जाएं। रात भर अलाव जलाकर देखिए महिलाएं वहां बैठी रहीं और सुबह का सूरज निकला तो हिंदुओं की जीत हुई, सुदर्शन की जीत हुई, धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी की जीत हुई। सीधा आपको वहां लिए चलेंगे, सृजन शुक्ला वहां से मेरे जुड़ेंगे सहयोगी, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले लेकिन ये तस्वीरें और वो ट्वीट चलाते रहिए जरा धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी का, जब वो रात भर लगे हुए थे, रात भर वहां की टीम से बात कर रहे थे और सुबह जो पुलिस पहुंचने वाली थी उस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है ताकि हिंदू संगठनों के लोग वहां पहुंचे और किसी भी कीमत पर वहां पर हिंदू मंदिर टूटने नहीं दिया। यह बहुत बड़ी जीत आप तमाम करोड़ों दर्शकों की है जिनने विश्वास बनाकर रखा है सुदर्शन न्यूज पर कि जहां धर्म की लड़ाई होगी, जहां धर्म के लिए खड़े होने की बात होगी, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज खड़ा होगा। ये वो नोटिस आपको दिखा रहे हैं जो चस्पा किया गया था मंदिर के दरवाजे पर। आज सुबह अल सुबह ये मंदिर तोड़ने का दावा किया था, पुलिस पहुंचने वाली थी, पुलिस पहुंची भी, लेकिन हालात बदल गए क्योंकि धर्म योद्धा रात भर लड़ते रहे अपनी लड़ाई के लिए और अल सुबह जब आज सूरज पहली किरण के साथ जब निकला है तो हिंदुओं की जीत के साथ आज सूरज का उदय हुआ है। ये बड़ी तस्वीरें जो रात भर हमने वहां से दिखाई है। बहुत जल्दी से सहयोगी सृजन के पास लिए चलेंगे आपको, वहां से मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। कुछ प्रतिक्रिया आई है, बहुत जल्दी से आपको सुना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने मंदिर को लास्ट टाइम देख रहे हैं, सबके चेहरे रोने वाले हो रहे हैं, हर कोई यहाँ पे बहुत इमोशनल है। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने कहा था कि हम लोग अपने घर पे रहते हैं तो यहाँ पे अजान की आवाज़ से हमें प्रॉब्लम होती है, तो उस पर हमें थ्रेड्स आए थे पर हम लोग नहीं डरे। लेकिन आज हमारे मंदिर ऐसे तो नहीं टूटेंगे खैर, और ना ही टूटने चाहिए क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हिंदुओं का देश है। सबसे बड़ी बात, जब दूसरे लोगों को यहाँ पे कुछ भी करने की आज़ादी है, जाम लगवाने की, आसमानी लोगों को आज़ादी है कुछ भी करने की, तो हमारे मंदिर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही क्योंकि वो एक तो रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी अंदर है और वहाँ कोई क्राइम नहीं होता, ना वहाँ कोई हथियार रखे जाते, ना कोई अलग बातें की जाती मरने के बाद की कहाँ की। यहाँ आरती पूजा होती है, हम लोग अपने भगवान माता पिता देवी देवताओं के पास आके अपनी वो मांगते हैं। तो हमारे मंदिर बस कैसे भी करके बचने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, सब कुछ हमारा है। उसके बाद भी अगर हम ये चीज़ आज फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग जीत गए और हम लोग हार ही रहे हैं।
सीधा सहयोगी सृजन के पास चल रहे हैं। अभी की मौजूदा तस्वीरें क्या है, वहां बड़ी संख्या में हिंदू पहुंचे थे। सृजन, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? तो जरा बताइए वहां की तस्वीरें अभी, और आज का जो सूरज उदय हुआ है वो सुदर्शन की जीत के साथ, करोड़ों हिंदुओं की जीत के साथ, और उन लाखों दिल्ली के हिंदुओं की जीत है जिन्होंने सुदर्शन पर, धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी पर भरोसा जताया है। सृजन, ओवर टू यू, बताइए वहां की तस्वीरें। जी बिल्कुल, आपको बता दें विकास जी कि बीते रात्रि जो 9 बजे नोटिस छपा किया गया था, उसके बाद जैसे ही यहाँ के निवासियों को पता चला, यहाँ के हिंदुओं को पता चला, तो लोग अपने अपने घरों से निकलकर इस मंदिर परिसर में आए और यहाँ पर जो मंदिर को बचाने के लिए धरने पर बैठ गए और पूरी रात बैठे रहे, एक कड़ी मशक्कत करते रहे। लगातार इनका कहना था कि मर जाएंगे लेकिन ये मंदिर टूटने नहीं देंगे, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर, काफी समय से ये मंदिर बना हुआ है। ये तीनों मंदिरों को जो है मंदिर चस्पा कर दिया, यहाँ पर चस्पा कर दिया गया था। प्रशासन द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया था मंदिर को तोड़ने के लिए। इसके पहले ना तो कोई जानकारी दी गई थी, ना किसी को कुछ बताया गया था। अचानक से 9 बजे एक नोटिस जारी होता है, उसके बाद उसमें लिखा जाता है कि सुबह 4 बजे इस मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग मौजूद होते हैं, यहाँ के निवासी मौजूद होते हैं और लगातार अथक प्रयास, पूरी रात्रि प्रयास करने के बाद यहाँ के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंद्र सिंह नेदगी रातों रात, जैसे उनको भी खबर मिलती है, वो भी रातों रात इस मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और एक कड़ी मशक्कत करते हैं। आखिरकार सुबह का सूरज इन सनातनियों को एक खुशी का माहौल लेकर आया है और इनके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी नजर आ रही है। लगातार जिस तरह से देखा जाए कि भारी संख्या में, रात में ही आपको बता दें कि करीबन 2 से 2.5 हजार की संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान पूरी तरीके से पूरे इलाके को छावनी में जिस तरह तब्दील कर दिया गया था, जैसे लग रहा था ये कोई मंदिर नहीं, ये आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है। निवासियों का कहना था कि यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद पर आज तक प्रशासन ने हाथ नहीं डाला, जबकि वो मस्जिद ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 साल पहले बना हुआ है। वहीं पर डीडीए के ही जमीन में कब्रिस्तान भी बनाया जा रहा है, वहां पर मुर्दे भी गाड़े जा रहे हैं। जब नमाज होता है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से वहां पर जो है मुसलमान जो है नमाज पढ़ने आते हैं। हिंदुओं के इलाके में हिंदू दहशत में जीते हैं, डर के साए में जीते हैं, जब जो है वो नमाज के लिए रोड पर उतरते हैं। लेकिन इनका कहना था कि हमने हमारे मंदिर के, हमारे प्राचीन मंदिर है, कितने समय से बना हुआ है, आखिर इसमें पूजा पाठ, यहाँ से तो सद्भाव का जो है यहाँ से प्रचार होता है, यहाँ पर लोगों को अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, और उस मस्जिद, उस मजार पर क्यों नहीं प्रशासन की आंखें जो है, प्रशासन को क्यों नहीं दिखती वो मस्जिद, वो मजार जो अवैध तरीके से बना होता है और आतंकियों का एक बहुत बड़ा गढ़ बना होता है। ऐसे मौके पर हमारे साथ मौजूद भी हैं कुछ लोग जो कि पूरी रात से मेहनत करते आ रहे हैं और लगातार तब से अभी तक, जब तक सफल नहीं हुआ और तब तक इन्होंने यहाँ पर लड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है, क्या अभी क्या लग रहा है? पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी रात की मशक्कत के बाद हमारा जो मंदिर है उसको हम लोग बचाने में कामयाब हुए, और वो भी सब प्रभु श्री राम की कृपा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जो विधायक है रवि नेगी जी, हमारे बड़े भाई भी हैं, वो पूरी रात हमारे साथ यहाँ पर रहे, उन्होंने हमें पूरा हर तरीके सपोर्ट किया। और माननीय मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी भी एक पर सेकेंड उनका कॉल भी आ रहा था, सारा जायजा ले रही थी वो, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पर दूसरी बात यह है कि हम लोग दहशत में क्यों रहे, अपने ही देश में, अपने ही गढ़ में हमारे 3 मंदिर हैं और यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरिया में कोई ना परेशान हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो इसी को तोड़ने क्यों आए? 2-3 हजार पुलिस बल आए स्टेन गन लेके, यहाँ कोई आतंकवादी थोड़ी बस रहे बम बांध के घुस जाएंगे। अरे जहाँ बम बनते हैं वहां जाके देखो एक बार, यहाँ पे नमाजें होती हैं, वहां जाके वो मस्जिद का मुआयना करो, वहां अंदर क्या हो रहा है। यहाँ तो ना हूरों की बातें हो रही, तो भगवानों की बातें हो रही है, अच्छे कर्मों की बातें हो रही है। तो हमारे मंदिरों को स्टेन गन लेके, जेसीबी लेके, ये कोई अवैध थोड़ी है। ये मंदिर है तो यहाँ नशेड़ी नहीं है, वरना यहाँ पे सारे नशेड़ी, यहाँ पे आए दिन क्राइम होगा, डेली क्राइम होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा स्लम एरिया है। मस्जिद की बात कर रहे थे, कितनी दूरी? मस्जिद 30 मीटर दूर है सर, यहाँ से मात्र 30 मीटर दूरी की मस्जिद है यहाँ पे। फ्राइडे के दिन आप वहां से ना तो अपनी बाइक निकाल सकते, ना गाड़ी निकाल सकते। इनफैक्ट आप अगर उनके खिलाफ तो आपके घर पे आ जाएंगे, थ्रेट करेंगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। और हमारे मंदिर में सुबह शाम आरती से भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है आरती से, मुझे इतना पता चले आरती दिक्कत क्या है। हम अगर हनुमान चालीसा चला उससे दिक्कत है हमारे, तो भाई हम क्यों सुने फिर 5-5 बार? वो मस्जिद रेजिडेंशियल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में है वो, और वहां पे डेड बॉडीज आती हैं सुबह शाम। वो रेजिडेंशियल एरिया में है मस्जिद, और वहां पे डेड बॉडीज आती हैं, और वहां पे डेड बॉडी दफनाई जाती हैं रेजिडेंशियल एरिया में। फिर हम यहाँ शमशान घाट खोल दें,
कुछ भी अगर हमें ऐसे दंगे भड़काने हैं, जो हमें आतंकी कहते हैं, जो ये कहते हैं, हम बराबर में ही पार्क है वहां पे हम अपने मुर्दे जलाने लगे, कुछ भी कर सकते हैं फिर ऐसे। तो हमें भी तो सेफ्टी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी होती है, शमशान हो या कुछ भी हो, सिमेट्री हो, तो कम से कम हमें भी तो अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए। और उसके बाद जब हम कुछ बोल भी नहीं, फिर भी हमारे मंदिर तोड़ने आ गए। वजह तो पता चले। 9 बजे आपने पोस्टर लगाया कि 4 बजे तोड़ेंगे। भाई क्यों तोड़ोगे, क्यों तोड़ोगे? क्या कहेंगी मैम, कैसा लग रहा है कि मंदिर तो आप लोगों का बच गया? नहीं, मंदिर बच गया वो हमें अच्छा लग रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा छावनी बनाने का क्या मतलब है। ना हमारे पास पत्थर है, ना हमारे पास कोई डंडे हैं, ना कोई बम है, तो इतनी बड़ी स्टेन गन छावनी बनाने का क्या मतलब हुआ उनका? ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही सरकार की, कि हमारे साथ ऐसा क्यों करती है दो हाथ। ये डबल व्यवहार हमारे साथ ही क्यों होता है? मतलब हम जब बिल्कुल खाली हाथ थे, सिंपल सी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके लिए इतनी छावनी बनाने की क्या जरूरत थी? इतनी स्टेन गन, इतने डंडे लाने की क्या जरूरत थी? और हम तो कफन बांध कर आए थे कि हम मंदिर को नहीं टूटने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े, हम मंदिर को नहीं टूटने देंगे। तो उसके लिए हम पूरे लगे हुए थे। हमारे जो विधायक है रवि नेगी जी, और जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी ने, उन्होंने हमें स्पीकर पे हमारे सामने बात करी है और हमें हमारा आश्वासन दिया और हमारे मंदिर बचा लिया उन्होंने। और इसके साथ हमारे विष्णु शंकर जैन जी हैं, वो अब हमारे इस केस को देखेंगे। अब कोई भी हमारे मंदिर को आंख उठा के भी नहीं देख सकता। क्या कहेंगी जरा मैम, और क्या लोगों से भी बात मंदिर तो- कीजिए कि उनके लिए कितना भावनात्मक पल है ये, जहां रात भर की लड़ाई लड़ी है और सुबह उनकी एक बड़ी जीत हुई है। चाहे हमारी जान ही ले ले लोग, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। आप एक नोटिस देते हैं, वो भी सिर्फ 3 घंटे का, कि हम 3 घंटे में आगे मंदिर तोड़ देंगे, वो भी 3-3 मंदिर, जो 40 साल से मंदिर यहाँ पे हैं, वो भी पार्क के अंदर। पार्क के अंदर किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो मस्जिद, जो भाई ने अभी बताया कि 30 मीटर की दूरी पे है, बालकनी से देखते हैं लोग, दिखाई देता है कि लोग डेड बॉडी को दफना रहे हैं। सोचिए कितना भयंकर वो होता होगा सीन। हम अपने बच्चे को बाहर बालकनी में नहीं खड़ा कर सकते कि बेटा डेड बॉडी देख के डर जाएगा। लाइट जाती है ना, तो लोग पहले तो मस्जिद के पास जो घर बने हुए हैं, वहां पे लोग आसानी से घर नहीं खरीदते कि भूत होगा, भूत पिशाच आ जाएगा, डर लगेगा। आप खुद सोचिए कितना खौफनाक होगा कि आप खुद देख रहे हो बालकनी में खड़े होके कि डेड बॉडी आ रही है और उसको दफनाया जा रहा है, उस पर तो कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन हिंदू का मंदिर तोड़ने के लिए आ गए यहाँ पे। क्या कहेंगे सर, कितना भावनात्मक रहा ये जब मंदिर आपको जब सुनने में आया कि नोटिस दे दिया गया है 4 घंटे बाद, जिस मंदिर में आप डेली पूजा पाठ करने के लिए आते थे? ये एक सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी, एक कहते हैं बहुत ही पीड़ादायक शब्द था। जैसे सुना कि हमारे 3-3 मंदिरों को तोड़ने के लिए 9 बजे नोटिस लगाया गया है। मैं बाहर से जैसे ही आया था और जैसे ही सूचना मिली तो निश्चित रूप से बहुत ही कष्ट लगा, एक तो एक पीड़ा हुई कि ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि अगर कोई ऐसा लीगली प्रोग्राम अगर बनता है तो ये कम से कम 3 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, परंतु इससे पहले खुद उनके अधिकारी, ये जो डीडीए के अधिकारी थे यहाँ पर, जो पुलिस फोर्स को इतना जबरदस्त 3-4 हजार कम से कम फोर्स को लेके आए, जैसे यहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है। जहाँ गलत काम होता है, जहाँ आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, वहां पर ये पुलिस फोर्स नहीं जाता, वहां कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित नहीं होता। लुटियंस के अंदर जो कहते हैं ना, यहाँ पर गोलचक्कर है, उसके अंदर मस्जिद बना दी गई है, जहां देश के विरोधी तत्व बैठ करके वहां पर प्लानिंग करते हैं। उन पर सुप्रीम कोर्ट को वो दिखाई नहीं देती, उस स्ट्रक्चर को उड़ाने की बात नहीं, हटाने की बात नहीं करते। ये इतना शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये सच्चाई बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ का राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हूँ। यहाँ जब कॉलोनी नहीं बची थी, जब से ये मंदिर है, और यहाँ पर इतने शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। इसकी वजह से आप देखो, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, यह झील का एरिया है। और उसके बाद यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कोई और व्यवस्था नहीं होती है। ये मंदिर नहीं हो तो यहाँ कितनी बार यहाँ पर उल्टे सीधी घटनाएं होती थी जो रुकी हैं। जहां पर कानून को काम करना चाहिए, उस कानून को वो नहीं व्यवस्था कर रहे। डीडीए के अधिकारियों से कह करके हमने कितनी मुश्किल से यहाँ लाइटें लगवाई हैं। बिल्कुल सृजन, आप इन तमाम लोगों के साथ मौजूद रहिए। लगातार सुबह से ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कल रात से जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज से अब सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी के ट्वीट का असर, सुदर्शन की न्यूज की पूरी टीम का जो असर हुआ है और करोड़ों हिंदुओं की जीत हुई है। ये वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं किस तरह से
हिंदुओं को जागने के लिए रात में आह्वान किया था। सुरेश चौहान के जी ने कहा था मस्जिद चमक रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन रात भर वहां हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठे हुए, अपनी आराध्य को मानने वाले लोग इकट्ठे हुए और सुबह जब आज का सूरज निकला तो सुदर्शन न्यूज की खबर का, धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी की खबर का बड़ा असर हुआ और उसी असर को हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे अब 4 तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पहले किस तरह से रात में नोटिस चस्पा किया गया, फिर उसके बाद रात भर हनुमान चालीसा किए गए, रात भर लोगों ने अलाव जलाकर वहां पर लड़ाई लड़ी अपने मंदिर के लिए और चौथी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सहयोगी सृजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे। 4 तस्वीरों में पूरी रात का मैटर आपके सामने लाइव दिखाएगा सुदर्शन न्यूज और ये भी बताएगा कि किस तरह से एक एक खबर पर हम बने हुए थे, एक एक अपडेट हमने आपको दिखाए। सोशल मीडिया सुदर्शन न्यूज का आप देखेंगे तो रात भर हम एक्टिव रहे। सीधे चलेंगे सृजन के पास, लेकिन वो तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। 2 तस्वीरें रात की जिसमें तब नोटिस चस्पा किया गया, उसके बाद दूसरी तस्वीर हम आपको यह भी दिखाएंगे कि रात भर वहां लोग बैठे रहे और अब सुबह का क्या मंजर। एक बार फिर सृजन के पास चलते हैं। सृजन, जरा बताइए क्या स्थिति नजर आ रही है वहां, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और अभी क्या हो रहा है वहां? सृजन जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रात में जितने मायूस लोग थे, जितनी उन लोगों की उम्मीदें लगभग खत्म होती जा रही थी, जिस तरह से चारों तरफ से प्रशासन ने इतनी बुरी तरह से घेर रखा था, एक छावनी में तब्दील कर दिया था कि लोग मायूस हो गए थे। लोगों के आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, लोगों को अंदर एक जो बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए थे, जो व्यथा बहुत उनकी गंदी थी, चूंकि उनका मंदिर तोड़ा जा रहा था और जो कि काफी समय से जिस मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे वो मंदिर अगली सुबह एक जो है खंडहर में बदलने वाला था। लेकिन इन हिंदुओं के प्रयास से यहाँ के निवासी जो सनातनी हैं, हर संगठन पूरे रात में निवासियों के साथ साथ पूरे हिंदू संगठन ने यहाँ पर आकर के धरना दिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, भगवान से प्रार्थना किया। साथ ही हमारे प्रधान संपादक श्री सुरेश चवाड़के जी ने जो आह्वान किया था कि यदि इस मंदिर को नहीं बचाओगे तो इस क्षेत्र में केवल मस्जिद ही रह जाएगी, उसको संज्ञान लेते हुए रात में ही भारतीय जनता पार्टी के पटपड़गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी भी रात में ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी कड़ी मशक्कत की। बिल्कुल, इन लोगों से पूछिए जरा कि सुरेश चौहान के जी ने आह्वान किया था कि अगर वहां स्थितियां नहीं सुधरी, मंदिर को नहीं बचाएगा तो वो खुद इस लड़ाई में लड़ेंगे, वो खुद इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। उस पर जरा प्रतिक्रिया लीजिए लोगों से। जी बिल्कुल, जो हमारे प्रधान संपादक सुरेश चवाड़के जी ने जो आह्वान किया था कि यदि ये मंदिर अगर टूटता है तो खुद इस आंदोलन में भाग लेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया उनका। सुरेश सर से मैं रात को 9 बजे से संपर्क में हूँ। मैंने उनको सारी स्थिति का जायजा कराया, उनको मैंने वीडियोस भेजी और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप प्लीज हमारी मदद कीजिए, क्योंकि उस टाइम तक कोई हमारी मदद को आगे नहीं आ रहा था। आज आप देख रहे हो सब में हर्षोल्लास है, ये शुरुआत ही सुरेश सर ने करी है, सबके मुंह पे खुशी का माहौल है। आज दिवाली का उत्सव है, लेकिन अगर रात को किसी को पता भी नहीं चलता, अब तक तो सब खत्म हो गया था। जिस तैयारी से आई थी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, हम लोग सब मायूस हो गए थे, हम सब लेडीज, हम लोग मंदिर को अंदर से लॉक कर लिया था, बट वो लोग मंदिर के बाहर सब जमावड़ा था, स्टेन गन्स लेकर, जेसीबी बैक गेट से घुसने की तैयारी में थी, फ्रंट गेट से ट्रैक्टर्स घुसने। अब तक तो कुछ भी नहीं बचता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन न्यूज का और सुरेश सर का, वो हमारे साथ खड़े रहे, मेरे साथ खड़े रहे, हमारे सनातन धर्म के साथ खड़े रहे, जिसकी वजह से हम अपना मंदिर बचा पाए और हम फिर दिवाली की तरह खुशियां मना रहे हैं। आज नहीं तो यहाँ पे छावनी बन गई थी, खत्म हो गया। पहले बात तो जय श्री राम और सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी जैसे यहाँ पे सभी अपने जो है भाइयों ने और धर्म रक्षक ने यहाँ पे अपनी अपनी बात कह के ये सच्चाई बताई है, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये 3 मंदिर जो हैं एक इको फ्रेंडली, एक पूरा का पूरा इको फ्रेंडली जो है आपका, जो कि किसी को भी ये एरिया, किसी भी परिवार, उनके बच्चे, आसपास के जितने भी लोग रह रहे हैं इतने सालों से और दूर दूर एरिया से जो यहाँ पर आते हैं, किसी भी तरीके से तीनों मंदिर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इसको 40 साल हो गए 1995 से, तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। इतने सालों में मेरा अनुभव यह है, एक्सपीरियंस, कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब इन तीनों मंदिरों से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो फिर तोड़ने का मसला यहाँ पर कारण सवाल पैदा क्यों होता है? और दूसरी बात कि जैसे हम अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों को लेके, अपने सभी
लेटेस्ट को लेके हम दूर दूर आयोजन देखने जाते हैं, मेले में शामिल होने जाते हैं, फंक्शंस में, तो यहाँ पे भी दूर दूर एरिया से सर यहाँ पे हमारे इस तीनों मंदिरों में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा, दिवाली, होली सब आयोजन को देखने यहाँ पर आते हैं। तो फिर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम क्यों है कि ये तोड़ने का यहाँ पर जो है मसला बनाया गया। लेकिन आपके टीवी न्यूज चैनल और हम सभी कार्यकर्ता, हिंदू धर्म रक्षक, सभी संघ और जो है इन सबकी आशीर्वाद और सब जितने भी हमारे पड़ोसी एरिया के परिवार हैं, रात भर बच्चों के साथ जागे हैं। हम सब भाइयों की, आप सबकी मेहनत इतनी सफल हो गई है कि हम इस युद्ध को जीतने में सफल हुए हैं। नहीं तो यहाँ पर वो छावनी बनती जिस हिसाब से यहाँ पे 700,000 की फोर्स की तादाद में पुलिस फोर्स आ चुकी थी, RAF, मिलिट्री फोर्स, लेडीज फोर्स, बड़े बड़े शहजाद जो उनसे आला ये कमान, पूछिए, हाई जो वहां अथॉरिटी के दिल्ली पुराने पुलिस के लोग हैं कि दरअसल इस मंदिर को तोड़ने की बात क्यों की गई थी, ये नोटिस क्यों चस्पा किया था, जबकि उसके ठीक बगल में मस्जिद है, उसके ठीक बगल में कब्रिस्तान है। रविंदर सिंह नेगी जी का संपर्क बना रहा है और हर्ष मल्होत्रा सांसद जी का भी पूरा सहयोग रहा है, और इस वजह से जितने भी हमारे सब भाई हैं और इस वजह से इन सबके सहयोग से हम ये युद्ध जीतने में, छावनी को दिवाली उत्सव बनाने में कामयाब हुए हैं। इसलिए आखिर जय श्री राम। एक सवाल आ रहा है स्टूडियो से कि आखिर मंदिर पर ही क्यों नोटिस चस्पा किया गया, जबकि DDA में जो मस्जिद बना हुआ उस पर क्यों नोटिस नहीं लगाया इसी गया? पर काम करना है। ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है, इसका मैं एक छोटा सा आंसर देना चाहूंगा कि कल मैं अपने काम से रात में घुसा, मुझे घर में बताया गया कि ऐसे से बात है, चलो भागो और लग जाओ युद्ध के स्तर पर कि हमारे मंदिर को तोड़ने का नोटिस आ गया है। मैंने घर में सुनते ही पूछा, क्योंकि आजकल नागपुर का विवाद देखा होगा आपने कि ये कहीं हिंदू मुस्लिम का विवाद तो नहीं है, बताओ पहले मुझे। कहते नहीं DDA का मैटर है। मैंने कोई बात नहीं, खाना खा लूं पहले आराम से। लेकिन खाना भी नहीं खाया गया मुझसे आराम से, खाना बस खाया और तुरंत जल्दी से खत्म करके। क्यों नहीं खाया गया? क्योंकि यहाँ पे हमारे परिवार के, फैमिली के मेंबर्स के, बच्चों के, मेरी बिटिया के, सबके आसपास जितने भी हमारे पास पड़ोसी एक परिवार की तरह रहे, सबके इमोशनल अटैचमेंट है। सावन के महीनों में शिवलिंग महादेव पे जल चढ़ाते हैं, सावन के महीनों पर शिवलिंग महादेव पे जल चढ़ाते हैं। दुर्गा पूजा में मैया रानी जी के, दुर्गा मैया के दर्शन करने आते हैं। सरस्वती मैया जी की हमारे बच्चे एक विद्या के रूप में पूजा करने आते हैं। कई आयोजन होते हैं। तो ये फैमिली अटैचमेंट है, तो ये हमारा घर है, जड़ है, धर्म है, सनातन है, बुनियाद है। इसको कोई इस पर आ जाएगा, उठा के देखेगा तो सर खाना कैसे खाया जाएगा, खाना कैसे खाया जाएगा। इसलिए हमारी विजय हुई है। इसलिए जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। दादाजी कैसा लग रहा है आपका मंदिर जो है बच गया? और ये मैं बजरंग बली का, काली माता का, भोले बाबा का सबका आशीर्वाद कहता हूँ। रात भर जो भगवान के रूप में सारे कार्यकर्ता, मंजर कैसा था रात का जब नोटिस लगा हुआ था, बाहर भारी पुलिस बल तैनात थी? और शहजाद जरा बातचीत करते हुए वो मंदिर भी दिखाई है, वहां कितने लोग मौजूद हैं, वो तस्वीरें जरा एक बार पूरा वहां का 360 व्यू आप दिखा पाए अभी वहां का मंदिर का। जी, पब्लिक की वजह से ही बचा हुआ, सारे जो लोग यहाँ महिलाएं, पुरुष, समाई, पूरा क्षेत्र के लोग हजारों तादाद में यहाँ इकट्ठा हो गए, तभी बच्चा मंदिर है। बच्चे मंदिर बचने वाला नहीं था। ये तीनों मंदिर हमारे तोड़ने के, एकदम तोड़ने के विचार में थे वो, लेकिन पब्लिक के जोश के कारण, रोग के कारण, ऊपर तक दबाव के कारण ये मंदिर बच गया। भोले बाबा की कृपा है। बहुत पुराना मंदिर है भाई ये। आपको नहीं लगता कि उस मस्जिद पे नोटिस जाना चाहिए? अरे मस्जिद जहाँ पर जी वक्फ बोर्ड बना, कांग्रेस ने बना दिया था वक्फ बोर्ड, कहते राष्ट्रपति भवन कहते हमारा, जहाँ कहते हमारा, ये मोदी यही लगे, ये जो सरकार बना रही कानून, वक्फ बोर्ड हटना चाहिए। और भारत में जैसे बाबा ने कहा, वहाँ योगेश्वर धाम बाबा ने कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में क्यों नहीं हिंदू बोर्ड बन जाता, भारत में क्यों बना? कांग्रेस की वोट की राजनीति थी, ये सब खेल था। इसे हटना चाहिए, मस्जिद हटना चाहिए, सब मंदिर नहीं हटना चाहिए भारत में। भारत मंदिर रहेगी क्या? पाकिस्तान मंदिर है तोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। सही बात, बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लगातार लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है कि सुबह की सूरज जो है एक नई किरण के साथ मंदिर को भी बचाकर लाई है, एक सनातनियों की विजय करवाई है। खुशियों की लहर, यहाँ पर खुशियों की लहर, उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है कि हमारे पीछे अब मंदिर देख सकते हैं। ये मंदिर किस तरह से, ये जो मंदिर कल टूटने वाला था, शायद अभी तक ये खंडहर में तब्दील हो गया होता। ये 3 मंदिर है, कालीबाड़ी माता का मंदिर है, इसके बाद अमरनाथ मंदिर है, उसके बाद बद्रीनाथ जी का मंदिर है। ये तीनों मंदिरों पर जो है नोटिस चस्पा कर दिया गया था, लेकिन
इन सनातनियों के संघर्ष ने और सुदर्शन के अथक प्रयास और दिल्ली के विधायक और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की वजह से ये मंदिर आज जैसे था वैसे आज बना हुआ है। सृजन, वो नोटिस दिखा सकते हैं कि अब तो खैर हालांकि नोटिस को हटा दिया गया है या अभी लगा हुआ है, जरा वहां तक दरवाजे तक आप जा पाएं, वो तस्वीरें एक बार फिर हमारे दर्शकों को दिखा पाएं, क्योंकि दर्शकों को वो मौजूदा तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। सृजन जी बिल्कुल आपको दिखा सकते थे, लेकिन जैसे ही रेखा गुप्ता जी का कॉल आया, मुख्यमंत्री का कॉल आया, जैसे ही सनातनियों को पता चला कि हमारा मंदिर बच गया, वैसे ही जो उनके अंदर उमंग था, नोटिस कहां पता चला, 1 सेकंड भी नहीं लगा, उसको उन्होंने हटा दिया वहां से और अपने मंदिर को जो है घंटी ढोल मजीरे के साथ जो है यहाँ पर पूजा पाठ करना। जी सृजन, अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि वो जरा मुख्य दरवाजे की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, आप कमेंट्री करते रहिएगा, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। अब जो सुदर्शन की जीत, लाखों हिंदुओं की जीत हुई है, मंदिर टूटने से बच गया है, लेकिन रात की क्या तस्वीरें थी, रात में हिंदू वहां का कितना भावुक था, वो कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाते हैं। कि हम लोग अपने मंदिर को लास्ट टाइम देख रहे हैं, सबके चेहरे रोने वाले हो रहे हैं, हर कोई यहाँ पे बहुत इमोशनल है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने कहा था कि हम लोग अपने घर पे रहते हैं तो यहाँ पे अजान की आवाज़ से हमें प्रॉब्लम होती है, तो उस पर हमें थ्रेड्स आए थे, पर हम लोग नहीं डरे। लेकिन आज हमारे मंदिर ऐसे तो नहीं टूटेंगे खैर, और ना ही टूटने चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हिंदुओं का देश है। सबसे बड़ी बात, जब दूसरे लोगों को यहाँ पे कुछ भी करने की आज़ादी है, जाम लगवाने की, आसमानी लोगों को आज़ादी है कुछ भी करने की, तो हमारे मंदिर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, क्योंकि वो एक तो रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी अंदर है और वहाँ कोई क्राइम नहीं होता, ना वहाँ कोई हथियार रखे जाते, ना कोई अलग बातें की जाती मरने के बाद की कहाँ की। यहाँ आरती पूजा होती है, हम लोग अपने भगवान माता पिता देवी देवताओं के पास आके अपनी वो मांगते हैं। तो हमारे मंदिर बस कैसे भी करके बचने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, सब कुछ हमारा है, उसके बाद भी अगर हम ये चीज़ आज फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग जीत गए और हम लोग हार ही रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी, इतनी ज़्यादा वीडियो को वायरल कर दो, इतनी वायरल कर दो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, दोबारा बार बार मौके नहीं देते। प्रभु श्री राम भी मौके किसी को कभी कभी देते हैं, तो बार बार मौका नहीं मिलेगा। अभी जो मतलब बस जितना हो सके, जैसे अपने माँ बाप, मम्मी पापा, फैमिली के लिए खड़े होते हो ना, तो ये भी हमारी फैमिली, हमारे देवी, हमारे माँ बाप से ही बढ़ के हैं, जो हमें पालते हैं, हमें बिजनेस देते हैं, हमें रोटी खिलाते हैं, हमें सुलाते हैं। तो उनकी प्रतिमाओं को टूटता हुआ देख के जिनका दिल ना दुखे, तो वो इंसान कहने लायक भी नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज़ का, सुरेश चौहान के सर का, कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। हमारी लाइव न्यूज़ चल रही है हमारे मंदिर को बचाने के लिए, वो भी हमारे लिए पूरा योगदान दे रहे हैं। बट अभी भी हमने यहाँ पर बजरंग बली का पाठ भी स्टार्ट करा दिया है और सुंदरकांड पाठ स्टार्ट हो चुका है हमारा। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर यहाँ पर आए हमें प्रोटेस्ट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। एक बार फिर से धन्यवाद सुदर्शन चैनल का। और जब से मैंने उनको इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो लोग उसी टाइम से हमारे साथ खड़े हुए हैं, एक भी मिनट के लिए उन्होंने हमारी न्यूज़ को मतलब नजरअंदाज नहीं करा, वो हम लोग के साथ खड़े हैं। बट हमारे मंदिर कहीं नहीं जाएंगे, हमें इतना ही भरोसा है। ये 40 साल पुराना मंदिर है, जिसको कि अचानक से ऐसा कैसे हो जाए कि डिमोलिशन के ऑर्डर आ जाए। जी, तो 35 साल पुराने लोग, आसमानी लोगों की चीज जब गायब नहीं हो रही, तो 40 साल उससे 5 साल पुराना हमारा भी है। तो बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज्यादा लोगों में ये शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे। और ये हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, ना हमारी किसी चीज से लड़ाई है, लड़ाई हमारे धर्म की है, हमारे मंदिरों की है। और रोहिंग्या को 2 साल का जो रोहिंग्या हम लोग वो लोग नहीं है जो बम बांध के किसी को मारते हैं, हम लोग वो लोग हैं जो अपने देवी देवताओं के लिए मर भी सकते हैं, ठीक है। और हम मरने के लिए सब खड़े हैं, पुलिस भी आएगी हमको मार ले, पर मंदिर नहीं टूटेगा, मंदिर नहीं टूटेगा, बिल्कुल देंगे प्राणों की। मंदिर के लिए सिर्फ एक नोटिस आया है, ये कोई नियम नहीं है। ये कोई नियम नहीं है। आपने 4 घंटे पहले नोटिस दिया और आके कह रहे हो सुबह 4 बजे तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे भाई? 40 साल पुराना एक ही मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे आसमानी लोग हमारे तुम्हारी शरणा तुम रक्षका हो को डर, पापन तेज समारोह पे तीनों लोग हाँकते कांपे।
आप देख रहे थे किस तरह से हिंदुओं ने रात भर जाकर अपनी लड़ाई लड़ी है। दिल्ली के आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में एक प्राचीन हिंदू मंदिर को अचानक से तोड़ने के लिए उस पर नोटिस चस्पा किया गया। ये खबर जब हिंदू संगठन के लोगों को पता चली, हिंदू लोगों को पता चली, दिल्ली के लाखों हिंदुओं को पता चली, तो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। इसके लिए सुदर्शन न्यूज़ ने भी आवाज़ उठाई, मुहिम शुरू की। पूरी रात हमने मुहिम चलाई और सुदर्शन न्यूज़ के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ बल्कि खुद डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी इस पर एक्टिव रहे। उन्होंने ट्वीट किए, लोगों को इकट्ठा किया और सुबह सुबह ये मुहिम कामयाब हुई है, रंग लाई है, क्योंकि हमने रात भर लड़ाई लड़ी और मंदिर को टूटने से बचा लिया। अब से कुछ देर पहले आप सहयोगी सृजन को वहां से देख रहे थे, वो लोगों के साथ लाइव कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और दिखा रहे थे कि किस तरह से ये लड़ाई में कामयाब हम हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें अब आप जो देख रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। वो ट्वीट, वो रात भर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई वो भी हमने आपको दिखाया और वो रात भर की तस्वीरें भी अब आपको एक बार फिर हम दिखाने वाले हैं। चलिए, सहयोगी सृजन एक बार फिर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सृजन के पास चलते हैं। सृजन, दिखाइए, अब जब दिन वहां चढ़ रहा है तो किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं, क्या हो रहा है अभी वहां, दिखाइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये वही मुख्य द्वार है जहां पर जो है रात में हजारों की तादाद में जो है प्रशासन मौजूद थी और पूरी तरह से इस पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया था। वही मुख्य द्वार है, वहां पर नोटिस चस्पा किया गया था, साथ साथ मंदिरों में भी नोटिस चस्पा किया गया था। हालांकि वहां का नोटिस तो उत्साह में हिंदू संगठनों ने जो है उसको हटा दिया है, लेकिन अब ये मंदिर परिसर की बात करें तो ये देखिए कालीबाड़ी माता का मंदिर है, जिस मंदिर के लिए कल हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है प्रशासन मौजूद था, पैरामिलिट्री मौजूद थी, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं किस मदद से ये मंदिर है और मंदिर के मुख्य द्वार जो है ये बगल में है। और कल यही वो जगह था जहां पर पूरे सनातनी मायूस बैठे थे, एक उम्मीद की आस लगाए बैठे थे। लगातार सुदर्शन चैनल की जो है मांगे हो रही थी, सुदर्शन चैनल के लिए लोग प्रार्थना भी कर रहे थे। और साथ ही आपको दिखाई, ये देखिए मुख्य द्वार है, यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है, जो कि रात में नोटिस लगाकर चले जाते हैं सुबह 4 बजे तोड़ने के लिए। और जब यहाँ के निवासियों से पूछना चाहे तो उन्होंने कहा कि कोई जानकारी नहीं दी गई कि कब जो है ये नोटिस कब जो एक दिन भी पहले नहीं बताया गया, रात में लगा कर दिया चला गया है। उसके बाद जो है सुबह में इसको तोड़ने के लिए बताया गया। हम आपको मंदिर परिसर के अंदर लेके चलते हैं कि ये वही मंदिर है जो शायद अब तक अगर सुदर्शन का जो है ये मुहिम नहीं चला होता, हमारे प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ने अगर आह्वान नहीं किया होता तो शायद यहाँ पर इतने हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा नहीं होते, सनातनियों में कोई आस नहीं जगी होती और ये मंदिर एक बार खंडहर में बदल चुका होता। ये वही मंदिर आज देखिए, यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, एक कालीबाड़ी माता का मंदिर है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ धूप दीप जो है प्रज्वलित कर सुबह सुबह पूजा पाठ किया गया। और हालांकि मशक्कत तो काफी करनी पड़ी, प्रयास काफी करना पड़ा। ये पहला मंदिर है और इसके साथ आपको इसके पीछे 2 और मंदिर हैं, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर, जहां पर लगातार पूजा पाठ जो है सनातनियों द्वारा किया जा रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। लोगों में एक खुशी, उमंग और साथ साथ लोग सुदर्शन का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि पूरी रात से सुदर्शन न्यूज की टीम इस आंदोलन के खिलाफ रही, इस प्रशासन के खिलाफ रही, सनातनियों के साथ रही। और जैसा कि आह्वान किया गया था सुदर्शन न्यूज के द्वारा कि वर्तमान विधायक रविंद्र नेगी जी मौके पर पहुंचे, तो जैसे ही उनको जानकारी हुई कि यहाँ पर जो है सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंच चुकी है, तो रात में ही वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पर पहुंचे और लगातार प्रयासरत रहे जब तक कि ये मंदिर बचा नहीं लिए। आखिरकार सुबह 5 बजे बिना कुछ किए डीडीएस सहित तमाम उन आला अधिकारियों को, हाईकमान को, तमाम उन पुलिस वालों को रिटर्न जाना पड़ा, वापस उन्हें होना पड़ा, क्योंकि सनातन की जीत होनी थी। और सीएम का भी कॉल सुबह सुबह 5 बजे आ गया था, जिसकी वजह से प्रशासन बिना कुछ किए यहां चले गए। हालांकि अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुई है, लेकिन वर्तमान विधायक रविंद्र नेगी का कहना है कि जरा मंदिर के भी दर्शन कराइए, क्या क्या मंदिर में है, कितना प्राचीन ये मंदिर है, अगर पूरा प्रांगण मंदिर का दिखा पाए आप। और तब तक सही जो दर्शक हैं उनको ये समझाते भी रहिए कि क्यों डीडीए की तरफ से नोटिस दिया गया, क्या अधिकारियों की तरफ से दलीलें दी गई, ये सब बताते रहिए और तस्वीरें भी दिखाते रहिए।
जी बिल्कुल, आपको बताया कि ये मंदिर जैसा कि आपको दिखाया मैंने कि ये कालीबाड़ी माता का मंदिर है और यहाँ पर जो है ये प्राचीन मंदिर है। काफी समय से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब ये कॉलोनी नहीं थी, जब यहाँ पर निवासी नहीं थे, तब से ये मंदिर जो है बना हुआ था और इस मंदिर में लोग काफी समय से पूजा पाठ कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसके पीछे के भी मंदिर हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे और वहाँ के भी दर्शन करवाएंगे आपको। ये मंदिर जो है आज अगर बचा है तो ये इन लोगों की देन है, इन लोगों की मेहनत है, इसके पीछे इन लोगों का परिश्रम है। रात भर इन लोगों ने जग करके कड़ी मशक्कत किया, डट कर सामना किए। इनका कहना था कि मर जाएंगे लेकिन मंदिर टूटने नहीं देंगे। बूढ़े से लेके बच्चे तक, बुजुर्ग से लेके बच्चों तक सब लोग यहाँ मौके पर मौजूद थे। पूरी रात उन्होंने यहाँ पर हनुमान चालीसा का ठीक है। पाठ किया। सृजन आपके पास लौटेंगे, आप तब तक वहां से सभी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए। लोग जो मिले हैं, जो उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी भेजिए। दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे कि दिल्ली के जिस मंदिर को तोड़ने के लिए डीडीए की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया था, प्रशासन तोड़ने पहुंचा था लेकिन वो टूट नहीं पाया। हिंदू संगठनों की, दिल्ली के लाखों हिंदुओं की जीत हुई। अब इसी विषय पर पटपड़गंज से विधायक रविंदर नेगी से सहयोगी सृजन ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। नमस्कार, इसमें मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में, जहाँ पर ये जो प्राचीन मंदिर था जिस पर कल नोटिस चस्पा कर दिया गया था इस मंदिर को तोड़ने के लिए, और उसके बाद लगातार पूरी रात जो है हर एक सनातनी यहाँ पर मौजूद था इस मंदिर को बचाने के लिए। साथ में वर्तमान विधायक रविंद्र नेगी जी हमारे साथ मौजूद थे और पूरी रात ये जो है कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इन सनातनियों को कामयाबी मिल ही गई। एक भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ 40 से 50 बुलडोजर जो यहाँ पर मौजूद थे तोड़ने के लिए। लेकिन आखिर क्या हुआ, किस वजह से ये इतने प्रशासन जो आए थे तोड़ने के लिए, जो अंदर प्रवेश कर गए थे, किसके कहने पर कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कहाँ कहाँ क्या करना पड़ा कि वो रिटर्न चले गए और एक बार सनातनों की जीत हुई। ये सनातनियों की इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वर्तमान विधायक रविंद्र नेगी जी मौजूद है। सर, कैसे कैसे क्या हुआ? ये कल मेरे पास फोन आया मंदिर कमेटी का कि डीडीए यहाँ पे नोटिस लगा गई, तोड़ने के ऑर्डर हो गए और माननीय हाई कोर्ट की परमिशन से, और हाई कोर्ट ने आदेश करे तोड़ने के। तो कल पूरी रात हमने मुस्तैदी से यहाँ पे खड़े रहे और हमारी सीएम रेखा जी से बात हो रही थी, लगातार हर चीज से बात हो रही थी, लगातार हम कर रहे थे। पर फोर्स से करीबन 2000 पुलिसकर्मी थे और करीबन 40 से 50 बुलडोजर थे, 300 से 400 डीजे का स्टाफ था। मतलब तोड़ने का पूरा मन था कि मंदिर पूरा ध्वस्त कर देंगे, पर हम सनातनी लोग हैं, मंदिर को तोड़ना मतलब हमारे सामने कैसे तोड़ेगा कोई। तो हमने पूरा डटकर सामना किया, सभी लोग यहाँ इकट्ठे थे और हमारी लगातार सीएम से बात हुई। सीएम ने एलजी साहब से बात करी, एलजी साहब से निवेदन किया कि कम से कम मंदिर वालों को इतनी मोहलत दी जाए कि कोर्ट में जाकर स्टे ले आए। आपने रात को नोटिस देते हैं और सुबह तोड़ने आ जाते हैं, तो ऐसे कैसे होगा। तो उनके सारा विषय ध्यान में आया और एकदम सुबह 5:30 बजे करीब सीएम साहिब का फोन आया कि अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है और जो डीटीए के अधिकारी थे जो अभी उससे आधे 10 मिनट पहले तक कह रहे थे हम तोड़ेंगे, तो वो भी बैक हो गए। उन्होंने भी कहा कि हम पे मैसेज आ गया, हम जा रहे हैं। और पुलिस पूरी करीबन 2-3-4 हजार पुलिस थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, दिल्ली पुलिस थी, सारे लोग थे, सीआरपीएफ थी और पूरा छावनी में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज ही ध्वस्त हो जाएगा। पर ये सब लोगों की मेहनत से और सब लोगों के आशीर्वाद से ये मंदिर रुका, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और सनातनी हैं। अगर हम मंदिर को रोक ना पाए तो हमारा जीवन ही खराब है। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से कि यहाँ पर हमारे साथ रविंद्र नेगी जी मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने बताया किस तरह से कड़ी मशक्कत करने के बाद जो डीडीए और जो है भारी दिल्ली पुलिस बल, पैरा मिलिट्री, जो कि करीब 2,500 से 3,000 की संख्या में मौजूद थे और तोड़ने के लिए इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो है विधायक रविंद्र नेगी के कड़ी मशक्कत के बाद, यहाँ के हिंदुओं की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर वर्तमान में सुबह 5 बजे सीएम रेखा गुप्ता का फोन आता है। उसके बाद बिना तोड़े इस मंदिर को लोग चले जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने सहयोगी चंदन के साथ मैं सुदर्शन न्यूज दिल्ली।